हेलो। आज हम पेज नंबर 2 का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट पे पहुंच गए हैं। पिछला क्वेश्चन हमने ये किया था। इसके बाद ये है, सिद्ध करो कि गोली दर्पण में फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो नेक्स्ट पलट के यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट है। ये इसका चित्र आपको हमने समझा दिया था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलकर आने वाली किरण परावर्तन के बाद फोकस से निकल जाती है। ये आपतन कोण है आई, ये परावर्तन कोण उसके बराबर का आई, और ये जेड बनने से ये विपरीत एकांतर कोण आई बराबर का होता है, इसलिए ये भी है। फोकस की दूरी एफ है, वक्रता त्रिज्या आर है, ये इसमें लिखा हुआ है। तो हम जानते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो इसमें दिया जाए तो ये है आपतन कोण, इसका नाम बनेगा ए बी सी। तो ये जो कोण है ए बी सी और ये दूसरा कोण है सी बी एफ। तो ए बी सी जो है वो सी बी एफ के बराबर है। ए बी सी इज इक्वल टू सी बी एफ इज इक्वल टू आई, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब इस लाइन को चित्र में समझते हैं। अब हमें बात करनी इस कोण की, जिसका नाम बनेगा बी सी एफ। तो बी सी एफ जो है वो बराबर है ए बी सी के, विपरीत एकांतर कोण बराबर होते हैं ए बी सी की, और ए बी सी का मान आई है। तो ये सेकेंड लाइन अब अपनी हो गई, पी सी एफ बराबर ए बी सी इज इक्वल टू आई, एकांतर कोण। इसके बाद की लाइन के लिए फिर से त्रिभुज में आते हैं। यदि हम त्रिभुज बी सी एफ पर विचार करें तो इसके अंदर के दो कोण समान हैं, और दो कोण समान होते हैं तो वो उसकी दो भुजाएं भी समान होती हैं, यानी वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो इसमें बी एफ और सी एफ समान होंगे, क्योंकि ये दोनों कोण बनाने पहुंच रही हैं इस भुजा पर। तो ये दोनों समान होंगे, तो बी एफ इज इक्वल टू सी एफ होगा। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अतः त्रिभुज बी सी एफ समद्विबाहु है तथा भुजा बी एफ इज इक्वल टू सी एफ। अब आगे, चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है अतः बिंदु बी बिंदु पी के समीप होगा। ये जो जगह है यहाँ से यहाँ तक की, इसे द्वारक कहते हैं। अगर ये द्वारक छोटा रह जाए, छोटा यहीं तक रह जाए, तो ये बिंदु यहाँ नहीं हो सकता, फिर ये बगल में ही होगा। अगर द्वारक यहाँ तक है तो बिंदु यहाँ पर होगा। और अगर ये बिंदु बी बिंदु पी के पास है तो बी एफ कहें चाहे पी एफ कहें बराबर होगा। अगर बिंदु बी यहाँ हो तो बी से एफ नापो चाहे पी से एफ बराबर होगा। तो बी एफ इज इक्वल टू पी एफ होगा, समीकरण 1 ये आ गया था। और द्वारक छोटा है पर बी एफ इज इक्वल टू पी एफ ये आ गया। ये बी एफ इज इक्वल टू सी एफ है, ये बी एफ इज इक्वल टू पी एफ है। तो बी एफ का जो मान है ये उठा के एक में रख दिया, तो यहाँ आ गया पी एफ इज इक्वल टू सी एफ, जो अपन ये देख रहे हैं 2 से 1 में मानेगा पी एफ इज इक्वल टू सी एफ। दोनों तरफ पी एफ जोड़ दिया तो प्लस पी एफ ये रहे, इधर भी प्लस पी एफ ये रहे। अब पी एफ प्लस पी एफ हो गया 2pf, और सी एफ प्लस पी एफ देखते हैं यहाँ चित्र में दोबारा। सी एफ प्लस पी एफ यानी ये दूरी प्लस ये दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी हो गई पी सी। तो यहाँ ये लिख दिया है 2pf इज इक्वल टू पी सी। चित्र से मान रखने पर पी एफ का मान है एफ और पी सी का मान है आर। फिर से देख लेते हैं, पी एफ का मान है एफ और पी सी का मान है ये आर। तो लाइन आ गई 2f इज इक्वल टू आर। तो 2 को अगर अपॉन में ले आएंगे तो हो गया f इज इक्वल टू आर अपॉन 2, हैंस प्रूव्ड। अतः फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कैसी है, आधी।